बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बखैर व आफियत होंगे। आज हम अपनी उर्दू बे की किताब से कहानी नवीसी सीखेंगे। कहानियाँ सुनने और सुनाने का रवाज इस दुनिया में शुरू ही से चला आ रहा है। कहानी से बच्चे और बूढ़े यकसा तौर पर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। कहानी के वाक़यात तलबा और तालबात के लिए महज तफरीह और दिलचस्पी का मौजब ही नहीं होते, बल्कि बाज़ औक़ात छोटी छोटी और सादा कहानियों में नहायत उम्दा इखलाकी सबक भी मौजूद होता है। कहानी लिखते हुए आपको जिन बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, उसमें पहली बात यह है कि कहानी का ताल्लुक़ चूँकि गुज़रे हुए ज़माने से होता है, इसलिए कहानी हमेशा फ़ेल माज़ी में लिखनी चाहिए और कहानी पैरों की शक्ल में लिखनी चाहिए। कहानी का हर एक पैरा दूसरे पैरे से मरबूत होना चाहिए। कहानी के वाक़यात ख़ास तरतीब के साथ कलमबंद करने चाहिए। दूसरी बात यह कि अगर किसी ख़ास उन्वान पर कहानी लिखने को कहा जाए तो उस उन्वान के मुतल्लिक़ जो किस्सा या कहानी आपको याद हो बेतकल्लुफ़ लिख दें। कहानी पर उसका उन्वान भी लिखिए, नीज़ कहानी के आखिर में उसका नतीजा या इखलाकी सबक भी ज़रूर लिखना चाहिए। आखिरी बात जो आपने ज़हन नशीन करनी है वो ये है कि कहानी लिखने के बाद इसको एक बार पढ़ें और छोटी मोटी गलतियाँ अगर रह गई हों तो उन्हें दूर करके दोबारा खुशखत लिख लें। हमारी आज की जो कहानी है, पहली कहानी है चींटी और फाख्ता। वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखेंगे एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी दरिया के किनारे एक बुढ़ का दरख्त था। उस पर एक फाख्ता रहती थी। उस दरख्त की जड़ में एक चींटी ने अपना घर बना रखा था। एक दिन चींटी दरिया पर पानी पीने गई। इत्तफाक से उसका पाँव फिसल गया और वह दरिया में गिर पड़ी। फाख्ता ने अपनी पड़ोसन को मुसीबत में देखा तो फौरन दरख्त का एक पत्ता तोड़ा और दरिया में डाल दिया। चींटी पत्ते पर सवार हो गई। कुछ देर के बाद पत्ता किनारे पर आ लगा और चींटी सही सलामत बाहर निकल आई। चींटी ने ख्याल किया कि फाख्ता बड़ी नेक है, खुदा वो वक्त लाए कि मैं भी उसकी मदद कर सकूं। खुदा का करना ऐसा हुआ कि चंद दिनों के बाद एक शिकारी वहां आ गया। शिकारी ने फाख्ता को देखकर निशाना बांधा ही था कि चींटी की नज़र पड़ गई। वो फौरन दौड़ी दौड़ी गई और मौका पाकर शिकारी के पाँव पर ऐसा काटा कि शिकारी दर्द से तड़प उठा। उसका निशाना खता हो गया और फाख्ता उड़ गई। चींटी ने फाख्ता के एहसान का बदला देते हुए उसकी जान बचा ली। अब इस कहानी से हमें इखलाकी सबक क्या मिलता है? वो ये मिलता है कि एहसान का बदला एहसान और भलाई का बदला भलाई है। दूसरी कहानी जो हम आज पढ़ेंगे वो उस तस्वीर से आपको वाज़ेह हो रही होगी कि कहानी का नाम है लोमड़ी और अंगूर। तो चलिए हम अपनी दूसरी कहानी की तरफ आते हैं। एक थी लोमड़ी। एक दिन उसे भूख ने बहुत सताया। वो खुराक की तलाश में इधर उधर घूमी फिरी, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ ना मिला। बिल आखिर एक बाग में जा पहुंची। वहां उसने अंगूर की एक बेल के साथ लटके हुए अंगूरों के एक गुच्छे को देखा। उसके मुंह में पानी भर आया। वो अपनी भूख मिटाना चाहती थी। चुनाचे उसने अंगूर हासिल करने के लिए छलांग लगाई, लेकिन अंगूरों का गुच्छा इतना ऊंचा था कि वो उस तक पहुंच ना सकी। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। बिल आखिर उसने अपनी कोशिश तर्क कर दी और ये कहकर चल दी कि अंगूर खट्टे हैं, मैं इन्हें खाना पसंद नहीं करती। अब इस कहानी से हमें इखलाकी सबक क्या मिला कि किसी चीज़ के हासिल ना होने पर उसमें ऐब निकालना। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की जो कहानियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी और आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।